नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि हम कैसे अपने माइंड की नेगेटिव फीलिंग को सैनिटाइज कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि जब हमारी माइंड की फीलिंग सैनिटाइज नहीं होती हैं तो हमें बहुत सी शारीरिक बीमारियां हो जाती हैं। और WHO का डाटा भी ये है कि 70 to 80% हमारी जो शरीर की बीमारियां हैं उसका सबसे बड़ा कारण स्ट्रेस है, तनाव है। और हमें नहीं पता कि उन्हें कैसे अपने स्ट्रेस को दूर किया जाए, कैसे अपनी नेगेटिव फीलिंग को सैनिटाइज किया जाए। तो आज मैं आपको 8 बोतलें सैनिटाइज़र की देने जा रहा हूँ। जो सी भी आपको पसंद आए उस सैनिटाइज़र को आप यूज़ कर सकते हैं और अपनी नेगेटिव फीलिंग को दूर कर सकते हैं। फर्स्ट एंड फोर्थ इज़ माई पर्सनल फेवरेट। आपका कौन सा फेवरेट है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। देखिए, तो सबसे पहली जो बॉटल आपको मैं देने जा रहा हूँ, सी बिगर प्रॉब्लम देन योर प्रॉब्लम। अपनी समस्या से बड़ी समस्याएं देखें। दुनिया में केवल आपकी ही समस्या नहीं है, आपसे भी 1000 गुना बड़ी समस्याएं लोगों के पास हैं। जब हम उसे देखते हैं तो हमारी फीलिंग सैनिटाइज हो जाती है। जैसे कि जब मैं 10th क्लास में पढ़ता था तो प्री बोर्ड में मेरे 40% नंबर आए और मैं बड़ा ही सैड था कि कैसे इतने कम नंबर में कैसे आगे काम चलेगा, कैसे अच्छी हमारी रैंकिंग आएगी। लेकिन तभी मैंने अपने दोस्त से पूछा कि तुम्हारे कितने परसेंट आए। उन्होंने कहा मैं फ़ेल हो गया हूँ। मैंने अपने दूसरे दोस्त से पूछा कि तुम्हारे कितने नंबर आए। उसने कहा मैं भी फ़ेल हो गया हूँ। मुझे पता चला 45 बच्चों में 40 बच्चे फ़ेल हो गए। मुझे बड़ी खुशी हुई। मुझे लगा कि चलो हमारे तो कम नंबर आए हैं लेकिन बाकी तो पूरी क्लास ही लगभग फ़ेल है। तो मन का जो सैडनेस की फीलिंग थी वो एक हैप्पीनेस में बदल गई। देखिए, कोई सिचुएशन चेंज नहीं हुई थी, केवल मुझे ये पता चला कि दूसरे लोग मेरे से भी ज़्यादा प्रॉब्लम में हैं तो मुझे अच्छा फील हुआ। तो हमें कभी भी अगर ऐसी कोई फीलिंग आए कि जब हमें लगता है कि हमारी लाइफ में बहुत समस्या है तो हमें ऐसे लोगों के बारे में सोचना चाहिए जो हमसे भी ज़्यादा बड़ी समस्या में हैं। तुरंत आपका दिमाग के अंदर जो नेगेटिव फीलिंग है वह सैनिटाइज हो जाएंगी और आपको अच्छा फील होगा। जैसे कि गुलजार साहब कहते हैं कि यूं तो ये ज़िंदगी तेरे सफ़र से शिकायतें बहुत थी, यूं तो ये ज़िंदगी तेरे सफ़र से शिकायतें बहुत थी, पर जब दर्द दर्ज कराने पहुँचे तो कतारें बहुत थी। सेकंड माइंड सैनिटाइज़र में व्हेन यू कैन नॉट चेंज योर सिचुएशन, चेंज योर परसेप्शन। जब आप अपनी परिस्थिति नहीं बदल सकते, कोई समस्या नहीं बदल सकते, तो आपको अपना परसेप्शन बदलना होगा। जैसे कि एक व्यक्ति अपने गांव से दूसरी जगह जा रहा था 6 महीने के लिए, तो उसकी जो गाय थी उसे ये नहीं पता कि उसे कहाँ रखे। तभी पास में एक आश्रम में वह जाता है और स्वामी जी से कहता है कि आप मेरी गाय को रख लो और मैं कुछ समय बाद आऊँगा, तब मैं देख लूँगा इसको। तो स्वामी जी ने कहा कि ठीक है, हमें दूध पीने को मिलेगा और इस गाय को रख लेते हैं हम। तो वो 6 महीने बाद वापस आता है और स्वामी जी से कहता है कि मेरे को मेरी गाय वापस दे दो। क्योंकि अब स्वामी जी को लगाव हो गया था, उस गाय से दूध पीने को मिलता था तो उन्हें बड़ा हर्ट हुआ। लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये पूरे आश्रम में गोबर करती घूमती है, चलो इसे वापस कर दो। और देखिए, इतनी जो इनके लिए टफ सिचुएशन बन गई थी, बड़े ईजिली उन्होंने हैंडल किया केवल अपना परसेप्शन चेंज करके। तो इस तरीके से हम भी कोई भी ऐसी सिचुएशन जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, यदि उसमें अपना परसेप्शन चेंज कर लेंगे तो उसे हम ईजिली हैंडल कर सकते हैं। थर्ड सैनिटाइजर, नो एक्सपेक्टेशन। देखिए, हमारे दुख का जो सबसे बड़ा दुनिया में कारण है वह है एक्सपेक्टेशन। एक बार एक स्वामी के पास एक व्यक्ति जाता है, वो शहर का बहुत ही बड़ा साहूकार। वो अब स्वामी जी से कहता है कि आप हमारे घर में पधारें तो हमारे भाग्य उदय हो जाए। तो स्वामी जी कहते हैं कि मैं तो नहीं आ सकता, लेकिन मैं अपने 2 शिष्यों को भेज दूंगा। साहूकार ने कहा कोई बात नहीं, आप अपने शिष्यों को मेरे पास भेज दें। तो 2 शिष्यों को स्वामी जी साहूकार के घर भेज देते हैं भोज के लिए। तो जब दोनों शिष्य जाते हैं तो खूब अच्छा खाना वाना खाते हैं, वहाँ पर भोज करते हैं, खूब उनका आदर सत्कार होता है। लेकिन दक्षिणा में केवल साहूकार उन्हें 10 रुपये दे देता है। तो उसमें से एक शिष्य बड़ा क्रोधित होता है। वह सोचता है कि 5 रुपये आने में लग गए, 5 रुपये जाने में लग गए, 2 घंटे हमारे ख़राब हो गए और केवल 10 रुपये दिए हैं इसने। पूरा इतना समय हमारा खर्च हो गया है, इतना बड़ा साहूकार है। बड़ा क्रोधित, बड़ा बेचैन, बड़ा रेस्टलेस। और ऐसे वह छटपटाता हुआ आश्रम तक पहुंच गया।
स्वामी जी ने देखा कि बड़ा गुस्से में है। स्वामी जी ने उसे पूछा कि क्या कारण है, तो उसने अपनी सारी बात बताई। तभी स्वामी जी देखते हैं कि दूसरा बड़ा शांत है, दूसरे शिष्य को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। स्वामी जी ने कहा कि दूसरे शिष्य से कि तुम्हें कितने दक्षिणा मिली है? उसने कहा जी मेरे को भी 10 रुपये मिले हैं। उन्होंने कहा इसको तो बड़ा क्रोध आ रहा है, तुम बड़े शांत, तो कारण क्या है? उन्हें स्वामी जी देखो, वो शहर का सबसे रईस साहूकार है, लेकिन सबसे ज़्यादा कंजूस भी है। मुझे तो उससे 10 रुपये की भी उम्मीद नहीं थी, तो उसने 10 रुपये दिए, मुझे तो वही बहुत बड़ी बात लगी। और आराम से मुझे इस सिचुएशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आई वॉज वेरी कंफर्टेबल। तो देखिए, केवल उसको एक्सपेक्टेशन नहीं थी, इसी वजह से दूसरे शिष्य को उसी सिचुएशन में, सेम सिचुएशन में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा और उसने अपने माइंड को अपने आप ही सैनिटाइज कर लिया। नाउ फोर्थ सैनिटाइजर, जस्ट सरेंडर। जिंदगी में हम कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन बहुत सारी ऐसी सिचुएशन है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम उन्हें नियंत्रित ही नहीं कर सकते कितने भी हम प्रयास कर लें, और वही हमारे दुख का कारण है। तो इसलिए कृष्ण अर्जुन को गीता में बोलते हैं कि सब धर्मानुपरित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम तवा सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचा। तू बस सरेंडर कर दे, तुझे सारे डर, चिंता, पाप से मुक्त कर दूंगा। और आप ये देखिए कि जैसे ही अर्जुन सरेंडर करता है, अब उसे कोई भी सिचुएशन नेगेटिव नहीं लगती है, सारा डिप्रेशन उसका चला जाता है। अब वह युद्ध भी करता है, लेकिन अंदर से, भीतर से बड़ा शांत है। कैसे हुआ ऐसे? कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, तू वह करता है जो तू चाहता है, लेकिन होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर वही होगा जो तू चाहता है। क्या चाहते हैं कृष्ण? कृष्ण चाहते हैं बस आप अपने हिस्से का काम करो, अपना द बेस्ट करो, उसके हिस्से के काम मत करो। हम जब भी उसके हिस्से के काम में बाधा उत्पन्न करते हैं, हमें चाहते हैं कि परिणाम भी हम कंट्रोल कर लें, तो बस तभी हमारे को टेंशन शुरू होती है, तभी हमारे अंदर नेगेटिव फीलिंग आती है। तो केवल अपने हिस्से का काम करें और कृष्ण के हिस्से का काम छोड़ देंगे, तो आप नेचुरली अपनी फीलिंग सैनिटाइज कर सकते हैं। इसलिए बहुत ही प्राचीन एक प्रार्थना है, उसमें कहा जाता है कि ईश्वर मुझे इतना संतुलन दे कि जो मैं नहीं बदल सकता उसे तेरी सौगात समझ के स्वीकार करूं, और इतनी शक्ति दे, इतना हिम्मत दे कि जो मैं बदल सकता हूं उसमें उसे मैं बदल पाऊं। और तीसरी लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण, उस प्रार्थना में कहा जाता है कि इतनी मुझे बुद्धि दे कि क्या मैं बदल सकता हूं और क्या मैं नहीं बदल सकता, इसमें अंतर समझ पाऊं। तो ये अकेली ऐसी प्रार्थना जिसको अगर हम अपने जीवन में उतार लें, तो कोई भी नेगेटिव फीलिंग को हम इजीली सैनिटाइज कर सकते हैं। पांचवा माइंड सैनिटाइजर, ग्रेटिट्यूड। देखिए, लाइफ में हमारा हमेशा दिमाग इस बात पे लगा रहता है कि हमारे पास क्या नहीं है। देखिए, नेचुरली हम क्या करते हैं कि हमारी लाइफ में कुछ कमी होती है और सारा ध्यान उस कमी पर लगा के रखते हैं, और जब उस कमी पर ध्यान लगाते हैं तो हमारे माइंड के अंदर बस कमी 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 और केवल दुख ही दुख होता है। हमारी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा होता है जो हमारे पास ईश्वर का दिया हुआ प्रसाद है, वो हमें जो है बहुत ही अपने आप एक गिफ्ट, एज ए गिफ्ट हमें मिला है। तो जब हम उसके लिए थैंकफुल होते हैं जो हमें मिला है, तो हमारे दिमाग में अबेंडेंस पर ध्यान केंद्रित होता है। हमारी लाइफ में भी अबेंडेंस 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 आने लगती है, क्योंकि क्वांटम फिजिक्स के अकॉर्डिंग जिस चीज़ पर भी हम ध्यान लगाते हैं वही चीज़ मैनिफेस्ट करती है। जब हम कमी पर ध्यान लगाते हैं तो कमी मैनिफेस्ट करती है, जब हम अबेंडेंस पर ध्यान लगाते हैं तो अबेंडेंस मैनिफेस्ट करती है। तो ग्रेटिट्यूड हमें सिखाता है कि हमारा सारा ध्यान अबेंडेंस पर लगा रहे, उसके लिए हम थैंकफुल रहें, तो हमारी सारी नेगेटिव फीलिंग नेचुरली सैनिटाइज हो जाती है और ईजिली हम अपने माइंड को रिफ्रेश कर सकते हैं। 6 माइंड सैनिटाइजर, फॉलो योर हॉबी। देखिए, कुछ समय तक हम अपनी हॉबी फॉलो करते हैं, लेकिन हमारी लाइफ में चुनौतियां, मुश्किलों के कारण कई बार सारा ध्यान हम उस पर लगा देते हैं और अपनी हॉबी पर से ध्यान हटा देते हैं। कई बार मैं लोगों से पूछता हूँ व्हाट इज़ योर हॉबी, तो उन्हें याद ही नहीं होता कि हमारी हॉबी क्या है, वो हॉबी तक भूल चुके हैं अपनी। तो देखिए, बहुत ही
मुश्किल जीवन में हो जाता है कि एक तो इतनी वैसे ही स्ट्रगल है और कोई हमारी हॉबी नहीं बची है, तो जीवन जीना बहुत ही मुश्किल काम है। तो कितने भी आपकी उम्र बड़ी हो जाए, लेकिन हमेशा 1 घंटा कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी बचपन से हॉबी रही हो उसको ज़रूर आप अपना समय दें। इसलिए गालिब कहते हैं कि फ़कत बाल रंगने से कुछ नहीं होता गालिब, फ़कत बाल रंगने से कुछ नहीं होता गालिब, कुछ नादानियाँ भी किया करो जवान रहने के लिए। तो कुछ नादानियाँ भी हमें करने की ज़रूरत होती है, हमारी चाहे कुछ भी उम्र हो जाए। तो इससे भी हम अपने माइंड को सैनिटाइज कर सकते हैं। और जो भी लोग इस सैनिटाइज़र को यूज़ करते हैं, कोई भी लाइफ की विकट से विकट समस्या हो, उनके पास इतनी शक्ति होती है कि उसको हैंडल कर सके। 7 सैनिटाइज़र चेंज योर एक्शन। कई बार हम अपने थॉट जो नेगेटिव होते हैं उनको चेंज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम कर नहीं पाते। और नेगेटिव फीलिंग इतनी हावी हो जाती है हमारे ऊपर, हमें समझ ही नहीं आता कैसे इससे छुटकारा पाए। तो जब भी हमारे ऊपर नेगेटिव फीलिंग हावी हो, हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि नेगेटिव फीलिंग हटाने की जगह अपने एक्शन चेंज कर दो। जैसे कि जब आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील कर रहे हो, थोड़े से अपने कंधे चौड़े करके बैठे, थोड़ी सी चेहरे पर स्माइल लाएं, चाल में थोड़ी तेजी लाएं, अपनी नई ड्रेस निकालें, उसे पहने, एक परफ्यूम अपना छिड़के, अपने माइंड को ऐसे सिग्नल भेजें कि आप पॉजिटिव हैं। डोपामिन हार्मोन नेचुरल रिलीज होगा। तो चेंज योर एक्शन। आपको अपने एक्शन चेंज करने की जरूरत है, फीलिंग चेंज करने की कई बार चिंता मत करो आप। और ये देखा गया है, जैसे ही आप अपने एक्शन चेंज करते हो, आपकी फीलिंग नेचुरली चेंज हो जाती है, आपका माइंड सैनिटाइज हो जाता है। जैसे कि एक बार एक मोटी लेडी डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर से कहती है कि डॉक्टर साहब मेरे को अपना वजन कम करना है। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि तुम कुछ खेल खेला करो 1-2 घंटे के लिए, जिससे तुम्हारा वजन अपने आप कम होगा। और वो लेडी चली जाती है। 1 महीने बाद आती है, 1 किलो वजन और बढ़ा हुआ। और डॉक्टर साहब से बोलती है, डॉक्टर साहब आपने कैसी बात बताई, मेरा तो 1 किलो वजन और बढ़ गया। डॉक्टर साहब ने कहा कि मैंने तुमसे कहा था ना कुछ खेला करो, तुम खेली नहीं। डॉक्टर साहब क्या बात करते हो, मैं तो 5-6 घंटे खेलती थी। डॉक्टर ने पूछा क्या खेलती थी तुम, वो बोली कैंडी क्रश। तो देखिए, आपको अपने एक्शन भी चेंज करना होगा, आपको अपने एक्शन को प्रॉपर करना होगा। अगर आप उसी स्लाउची कंधों के साथ बैठे रहेंगे, आप सुस्त बैठे रहेंगे, गर्दन झुका के चलेंगे, लेथार्जी से ढीले ढीले चलेंगे, धीरे धीरे चलेंगे, तो माइंड को सिग्नल जा रहा है डिप्रेशन का कि कुछ नहीं हो सकता आपकी जिंदगी में। तो चेंज योर एक्शन, दैट विल सैनिटाइज योर फीलिंग। नाउ 8 सैनिटाइजर, लास्ट नॉट द लीस्ट, लेट्स टॉक एंड डायरी राइटिंग। देखिए, यदि हम अपनी फीलिंग किसी को शेयर करते हैं तो नेचुरल लेवल पर हमारी नेगेटिव फीलिंग सैनिटाइज हो जाती है। लेकिन बस इसमें एक ही बात ध्यान रखनी होती है कि जिस भी व्यक्ति को बताएं, वो व्यक्ति आपको जज ना करे, आपको कोई एडवाइस सजेशन ना दे, केवल आपको ध्यान से सुन ले बस। और यदि कोई भी व्यक्ति ऐसा कर पाएगा तो आप देखेंगे नेचुरली आपकी सारी नेगेटिव फीलिंग सैनिटाइज हो गई है। तो जीवन में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर चुने, जब भी आपको ऐसी नेगेटिव फीलिंग आए तो आप अपनी फीलिंग शेयर कर सकें। और यदि आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है तो आपके पास एक डायरी होनी चाहिए जिसमें आप अपनी सारी नेगेटिव फीलिंग लिख सकें। पेन ना रोकें, गाली आए, कुछ भी आए, जो भी मन में आए लिखते रहें, लेकिन किसी को भी वो डायरी ना दिखाएं आप। ये कंपलसरी रूल है इसके अंदर। और यदि आपको लगता है कि कोई आपकी डायरी देख सकता है तो फाड़ के उसे डस्टबिन में डाल दें, और आप देखेंगे कुछ समय बाद आपकी सारी फीलिंग सैनिटाइज हो गई है, माइंड रिफ्रेश हो गया है और आप बहुत ही हल्का महसूस करेंगे। यदि आपको लगता है कि ये 8 बॉटल्स बहुत ही काम की हैं, इससे दूसरों का माइंड सैनिटाइज हो सकता है, तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।